हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूँ आपकी दोस्त सपना। दोस्तों, जब आप करियर की बात करते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आर्किटेक्चर बनना चाहता है। तो इस तरह से काफी सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिस फील्ड में स्टूडेंट अपने करियर को बनाना चाहते हैं। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता है कि अगर हमें डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है या इंजीनियर बनना है तो उसकी शुरुआत किस तरह से करें। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कौन से कोर्सेज को अप्लाई करें और अपनी इस फील्ड में आगे बढ़ सके और एक बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सके। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, इसके काम क्या होते हैं, इसकी डिमांड कहाँ है सबसे ज्यादा और इसमें सैलरी आपको कितनी मिलेगी। इन सब के बारे में आपको फुल डिटेल मिलेगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। अगर आप सोचते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं तो उससे पहले आपको ये भी पता होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो होते हैं जो कि किसी भी ऐप प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। आप अगर अपने मोबाइल में किसी एप्लीकेशन को देखते हैं तो वो किसके द्वारा डेवलप की जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स द्वारा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को डेवलपर भी कहा जाता है। क्लियर? तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है। अब इसे काम की तरफ बढ़ते हैं कि इनका काम क्या होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स को डिजाइन और डेवलप करना इसका काम है। इसी के साथ अगर कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है उसके रन टाइम में तो उसके जो टेस्टिंग है, उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसे भी सॉल्व करना किसका काम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का। इसी के साथ वो नए नए एल्गोरिथम्स को भी क्रिएट करती है, उसका भी काम कौन करता है, सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इस तरह से काफी सारे काम हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर सकता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो तो उसकी डिमांड सबसे ज्यादा कहाँ है। ऑब्वियसली बात है, जब हम कोई कोर्स या फिर करियर को चूज करते हैं तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि उसकी डिमांड कहाँ है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो उस केस में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिमांड है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर। ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। और मेन बात सैलरी की, तो सैलरी वहां पे आपको पर एनुअल मिल जाएगी 5 लाख 6 लाख 7 लाख के अप्रोक्स। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने क्लियर किए हैं। अब हम मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है प्लस 2 के बाद। अगर आपने प्लस 2 की हुई है, अगर आपने आर्ट्स और कॉमर्स में प्लस 2 की है तो उस केस में आप बीसीए का सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, बीसीए कोर्स को चूज कर सकते हो। क्लियर? ये एक बैचलर डिग्री होती है 3 इयर्स की। पहले ये 4 इयर्स की थी, अब ये 3 इयर्स की हो गई है। तो इसको आप चूज कर सकते हो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो। लेकिन अगर आपने साइंस से की हुई है और उसमें आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो उस केस में आप बीएससी आईटी सॉफ्टवेयर भी कर सकते हो। क्लियर? तो इसी के साथ आपके पास एक बैचलर डिग्री आ गई, बीसीए या फिर बीएससी अगर आप लोगों ने साइंस की हुई है। तो इसी के साथ क्या होगा कि इसमें आपको काफी सारी नॉलेज हो जाती है, सारे बेसिक्स जो होते हैं, सारी लैंग्वेज जो होती है इसमें क्लियर की जाती हैं। जैसे कि सी हो गई, C++ हो गई, C# हो गई, जावा हो गई, ASP हो गई, HTML हो गई, CSS हो गई। ये सारी की सारी जो लैंग्वेज है ये इसमें आपको पढ़ाई जाती है, इसकी स्टडी करवाई जाती है। और आपका ध्यान पूरा किसमें होना चाहिए, लैंग्वेजेस को सीखने में। किस तरह से लैंग्वेज को सीखा जाता है, उसी के साथ आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने सिखाएंगे। उनको भी आपको अच्छी तरह से सीखना है कि ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इनपुट देते हैं, किस तरह से आउटपुट देते हैं। तो ये सब आपको पूरे क्लियरली सीखना होगा, तभी आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। अगर आपको
बेसिक लैंग्वेजेस क्लियर होंगी तभी आप आगे बढ़ सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लाइन में। क्लियर? तो इसी के साथ आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने शुरू कर दिए, उसके आउटपुट देखिए किस तरह से वो रन होते हैं, किस तरह से उनकी आउटपुट आती है। तो ये भी आप क्रिएट कर सकते हो। यूट्यूब पर आपको काफी सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे आप एक सॉफ्टवेयर किस तरह से डेवलप कर सकते हो उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। तो वो आप नॉलेज ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज होगी, आपकी लॉजिकल जो स्किल है वो इंक्रीज होगी आप, और इसी के साथ आपके माइंड में काफी नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। और ये सब निशानी है एक बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपने पीसीए कर ली तो उसके बाद आप क्या करें। उसके बाद आप एक अच्छे से कॉलेज या फिर किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। ठीक है? जब आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में आपको काफी सारी नॉलेज हो जाएगी सॉफ्टवेयर्स को बनाने में, प्रोग्राम्स को बनाने में, एल्गोरिथम्स को क्रिएट करने में। क्लियर? तो आप अगर 1 साल भी लगाते हो या 2 साल लगाते हो तो कई बार अगर कंपनी को आपका काम अच्छा लगा, आपकी स्किल अच्छी लगी, आपकी नॉलेज अच्छी लगी, तो उस केस में वो आपको हायर भी कर लेते हैं, आपको जॉब के लिए वहां रख लेते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज हो जाता है कि अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की हुई है तो कई बार वो कंपनी ही आपको ऑफर कर देती है कि आप हमारी ही कंपनी में जॉब कर लें। क्लियर? तो उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं और अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इन केस अगर उनके पास वेल एजुकेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है तो उस केस में आप किसी और कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से आप एक बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, नए नए सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना होगा, छोटे छोटे चाहे प्रोग्राम्स को क्रिएट करिए, लेकिन करिए जरूर, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। आपको उसकी गलतियां पता चलेगी, मिस्टेक्स पता चलेगी, आप उसको किस तरह से सही कर सकते हो। इससे आपका जो माइंड है वो काफी शार्प होगा। क्लियर? तो इस तरह से आप एक बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।